नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 1-2 दिनों से आप लगातार इस जगह के बारे में सुन रहे होंगे जो कि पाकिस्तान में है, किराना हिल्स। एंड किराना हिल्स को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बार बार सोशल मीडिया से लेकर कई जगह डिस्कस किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन लीकेज हुआ है, क्या जो न्यूक्लियर रेडिएशन का लीकेज है क्या वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ एयरक्राफ्ट की भी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के ऊपर यूएस का जो इमरजेंसी एयरक्राफ्ट है जो रेडिएशन नापता है वो भी देखा गया है। तो वो सबके पीछे क्या सच्चाई है, किराना हिल्स ये कितना मायने रखता है पाकिस्तान के लिए, उससे रिलेटेड सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर बता दूं हो क्या रहा है। अभी कल से अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया में एक क्लेम किया जा रहा है कि यूएस का न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट ये पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा था। ये आप देख सकते हैं, फ्लाइट रडार का ये डेटा है और इसी पर्टिकुलर फ्लाइट के बारे में बात कही जा रही थी कि ये यूएस का न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट है। और इसीलिए यहां पर काफी डिस्कशन होने लग गया कि क्या भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के एयर बेसिस पर, इसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियर साइट है क्या वो भी अटैक हो गया। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो भारत ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें बहुत सारे कम से कम जो 11 एयर बेसेस हैं वहां पर हमला हुआ है और काफी बड़ा डैमेज हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। ऑल्दो पाकिस्तान के मीडिया वगैरह में आप देखोगे तो वो लोग उल्टा क्लेम कर रहे हैं कि हमने भारत के जो एयर बेसेस वगैरह हैं उसके ऊपर अटैक किया। ऑल्दो पाकिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है, आर्मी स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया, ना कोई सबूत दिया है। भारत की तरफ से एक प्रॉपर जो टाइम स्टैंप होता है, एक प्रॉपर सबूत दिया गया है और हमने अपना भी जो एयर बेसेस है वो भी दिखा दिया है कि देखो सब कुछ क्लियर है। तो खैर जो भी है, पाकिस्तान एक अलग प्रोपेगेंडा करता रहेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ ना कि भारत ने जो एयर बेसेस दागे हैं पाकिस्तान में वो पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद रीजन में देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से यहां पर स्पेकुलेशन ये होने लग गया कि क्या भारत ने इसी अटैक के दौरान जो हाई वैल्यू स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर एसेट्स हैं क्या हमने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया। एंड दैट इज वाई पिछले 1-2 दिन से यहां पर लगातार किराना हिल्स के बारे में चर्चा होने लग गई। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ये किराना हिल्स है क्या और ये कहां पर लोकेटेड है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, किराना हिल्स एक रेंज है जो माउंटेन रेंज होता है, उसी प्रकार से ये रेंज है जो कि पंजाब प्रोविंस के सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाता हूं। ये आप देख सकते हो पंजाब का मैप, ये पाकिस्तान का मैप है, ये रहा पंजाब, ये रहा आपका बलूचिस्तान। तो यहां पर पंजाब में आप देखोगे ना, जो लाहौर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसके जस्ट आप वेस्टर्न साइड में यहां पर अगर आप देखिए तो इधर करीब आपको जो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट है वो देखने को मिलेगा। राइट साइड में आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ये लाहौर रहा और इसके जस्ट वेस्टर्न साइड में जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर है सरगोदा। और सरगोदा में एक एयरबेस है जिसको पहले सरगोदा एयरबेस कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम है मुशर्रफ एयरबेस। और इसी के नजदीक हार्डली 7 किलोमीटर आप कह लीजिए, यहीं पर है किराना हिल्स, जो रेंज की मैंने यहां पर बात की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखो दिस एरिया इज हेविली फोर्टिफाइड, पूरी तरह से ये जो पूरा हिल वाला एरिया है वो घेरा हुआ है। एंड दशकों से अगर आप देखिए तो मिलिट्री और न्यूक्लियर सिग्निफिकेंस वहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बताया जाता है कि पाकिस्तान ने 1980s और 1990s में किराना हिल का इस्तेमाल किया था फॉर न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट फॉर सब क्रिटिकल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। देखो जो फाइनल बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो हम सब जानते हैं, 1998 में पाकिस्तान ने भी किया था भारत के बाद। तो यहां पर क्या है ना कि उसके पहले जो सब क्रिटिकल वाले न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसका ये साइट माना जाता है, ये जो किराना हिल्स आप देख पा रहे हो। सो दीज एक्सपेरिमेंट वर प्रिकर्सर टू पाकिस्तान फुल स्केल न्यूक्लियर वेपन्स जो 1998 में हुआ। एंड काफी वाइडली बिलीव ये किया जाता है कि अभी के समय में जो किराना हिल्स है वहां पर अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए हुए हैं, वो एक न्यूक्लियर स्टोरेज का साइट है। एंड दैट इज वाई ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली यहां पर मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है मुशर्रफ जो एयरबेस मैंने आपको बताया, जिसको पहले सरगोदा एयरबेस ही कहा जाता था। अब देखिए यहां पर एक और रिपोर्ट सामने आई थी 2023 में बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट का, और अभी तक जितने भी सैटेलाइट एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तरफ से एनालिसिस हुई है उसमें यही बताया जाता है कि जो किराना हिल्स है वहां पर ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर गैरेजेस देखने को मिलते हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज बंकर्स देखने को मिलते हैं, मिसाइल असेंबली है वहां पर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है ना वो इन साइट्स के ऊपर, वो इस किराना हिल्स में रखा गया है अंडरग्राउंड तरीके से।
तो इसी की वजह से ये जो हिल है वो काफ़ी मायने रखता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या स्पेकुलेशन किया जा रहा है। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था भारत की तरफ से, उसके बाद आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जो मिसाइल्स हो गए, ड्रोन्स वगैरह हो गए, तो इसको देखते हुए भारत ने एक बड़ा प्रहार किया और फाइनली 10 मई को, आप सबको याद होगा, उनके एयर बेसेस दागे थे। और एयर बेसेस दागने के बाद यहाँ पर सोशल मीडिया में, मैं फिर से कहूँगा, सोशल मीडिया में जो पिक्चर्स वगैरह सामने आने लग गए, उसमें यह दिखाया जा रहा था कि देखिए जो किराना हिल्स है वहाँ से धुआं उठ रहा है। इस तरह की जो पिक्चर्स वगैरह आप देखोगे, ये मुशर्रफ एयर बेस, जो सरगोदा एयर बेस है, वहाँ से हार्डली 7 किलोमीटर की दूरी है ये किराना हिल्स की। एंड अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सोशल मीडिया में ये जो पिक्चर्स हैं, ये आपका सर्कुलेट किया जा रहा था कि यहाँ पर हो सकता है कि शायद भारत ने एक प्रकार से जो हिट किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के एयर बेसेस में, तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर भी हिट किया गया होगा। एंड देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ना कि इन सभी कारणों की वजह से जो किराना हिल्स है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। मान लीजिए अनइंटेंशनली अगर भारत ने हिट कर दिया, तो इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जिसमें न्यूक्लियर अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। पाकिस्तान इसको रेड लाइन की तरह देख सकता है कि देखो, भारत ने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है। तो इसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि किराना हिल हाउसेज एसेट्स क्रिटिकल टू पाकिस्तान न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब वो एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान कहता है कि वो उसका सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर का। मतलब कि अगर पाकिस्तान पर मान लो किसी ने हमला किया न्यूक्लियर से, तो वो दूसरी बार पलटवार करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करेगा। तो ये एक प्रकार का रेड लाइन बन जाएगा पाकिस्तान के लिए भी कि अगर हमारे इस पर्टिकुलर साइट्स पर अटैक हुआ है तो हम भी यहां पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। अच्छा, ये जो मुशर्रफ एयर बेस मैंने आपको बताया, ये कंफर्म किया है भारत ने कि हाँ, हमने इस एयर बेस पर अटैक किया और हमने प्रॉपर जो इमेजेस हैं, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह हैं, वो भी रिलीज किया था। आप देख सकते हो 10 मई को जो अटैक हुआ था और हमने जो इमेजेस रिलीज की, इसमें साफ आपको देखने को मिलेगा कि जो रनवे है इनका, सरगोदा एयरबेस का, वो आपका डैमेज हुआ है। ये पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट एयरबेस है। यहाँ पर कॉम्बैट कमांडर स्कूल्स और स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं वो रखे जाते हैं। तो भारत ने मान लो ये जो अटैक किया ना, उसके हार्डली, मैंने आपको क्या बोला, 7 किलोमीटर की दूरी पर किराना हिल पड़ता है। तो भारत ने भी, आप समझिए, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क लिया होगा और यहां पर अटैक किया होगा। तो काफी सोच समझकर ये सारी प्लानिंग जो है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा की गई। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहा है, उसके पीछे का मामला क्या है। देखो, एक मेजर पॉइंट जिसको लेकर कल से चर्चा हो रही थी, उसमें बोला जा रहा था कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट है, ये आप देख सकते हो, इस एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, ये बोला जा रहा था सोशल मीडिया में कि ये यूएस का इमरजेंसी एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर इमरजेंसी सिचुएशन, और ये है B350 एरियल मेजरिंग सिस्टम। और ये होता क्या है, बेसिकली जब भी कहीं पर न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह होता है, लीक होता है, तो उस केस में रेडिएशन लेवल कितना है उसको मेजर करने के लिए ये एयरक्राफ्ट काम आता है। तो ये बताया जा रहा था कि जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी समय से जो है चल रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान ने 2010 में यूएस से खरीदा था। जी हाँ, यहाँ पर जो सीरियल नंबर वगैरह मैच हुआ 045, तो इससे पता चला कि नहीं, ये वही एयरक्राफ्ट है, ये यूएस की तरफ से नहीं भेजा गया है, ये पाकिस्तान ही यूज़ कर रहा है। अब देखो, अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, पाकिस्तान अभी क्यों यूज़ कर रहा है, क्या हो सकता है, तो वो वी डोंट नो एग्जैक्टली, क्या कहीं और कोई लीकेज है, तो ये सब स्पेकुलेशन किए जा सकते हैं। लेकिन मैं जस्ट आपको यहाँ पर क्लैरिटी दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या है। कि सोशल मीडिया में जो बस चल रहा है ना, आपने भी देखा होगा कई बार कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट है वो एक्चुअली पाकिस्तान ने 2010 में ही अमेरिका से खरीदा था। और सोशल मीडिया में क्या है कि जो सैटेलाइट इमेजेस वगैरह जो मैंने आपको दिखाया, अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो दिखाए जा रहे थे सोशल मीडिया में, धुआं निकल रहा है, तो इसमें भी एविडेंस नहीं है उतना कि टाइम स्टैम्प कि क्या ये 10 मई का ही धुआं निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी एक्चुअल में जो इमेजेस अगर आप देखेंगे गूगल अर्थ वगैरह से, तो वहाँ पर कोई जो स्मोक है वो शायद उतना देखने को ना मिले, मतलब जो रियल टाइम बेसिस पर आप देखेंगे। लेकिन देखियो, अगेन मैं इन सारी चीज़ों के बीच यही कहूँगा कि 99% हो सकता है कि यहाँ पर अटैक ना ही हुआ होगा, यहाँ पर जो स्मोक निकलने की बात है वो भी चलो मान लो नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि 1% अगर चांस हो तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप 100% डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अभी तक जितनी भी चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, क्योंकि इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कल भी आपने देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जब वो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान
आंसर कर रहे थे क्वेश्चंस का, तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आपने जो किराना हिल्स है क्या उसके ऊपर अटैक किया? किराना हिल्स में तो न्यूक्लियर साइट है पाकिस्तान का। तो बड़े मजे लेते हुए हमारे जो एयर मार्शल AK भारती हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन, उन्होंने भी बड़े मुस्कुराहट से उन्होंने कहा, आई वॉज अनअवेयर पाकिस्तान इवन हैड अ न्यूक्लियर साइट इन किराना हिल्स। ऑब्वियसली बात है, हमारे सभी आर्म्ड फोर्सेस को इसके बारे में पता ही है, जब आम पब्लिक को पता है तो इनको भी पता ही है। तो बड़े अच्छे तरीके से स्माइल करते हुए उन्होंने चुटकी लिया, अच्छा आई वॉज अनअवेयर कि पाकिस्तान के पास इस तरह का न्यूक्लियर साइट है किराना हिल में। और देखो, भारत ने डिनाई कर दिया है, भारत ने कहा है कि हमने ऐसा कुछ भी अटैक वगैरह नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अभी तक यही चीज़ें पता चलती हैं कि ऐसा कोई न्यूक्लियर लीकेज वगैरह नहीं है, रेडिएशन लीकेज वगैरह जैसी चीज़ें नहीं हुई हैं। लेकिन अगेन फिर से मैं कहूँगा कि 1% हम छोड़ सकते हैं कि चलो मान लो कहीं कुछ हुआ होगा, अगर कल के डेट में कोई नया एविडेंस सामने आ गया, कुछ हो गया, तो एक अलग बात होगी। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो क्लैरिटी है वो आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इससे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा करेक्ट, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और देखिए, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है वो आप ले सकते हैं। स्पेशली 15 मई तक आपको ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल के दौरान एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में है। और इसमें खास बात यह है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं, पर्सनल मेंटर आपको इसके अंदर मिलता है। तो जाइए, एक्सप्लोर करिए एंड यू विल गेट द बेस्ट बैच फॉर यूपीएससी। थैंक यू।